हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पिछला लेक्चर यूनिट्स के बारे में बताया था जिसमें हमने यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और टायर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है एंड एमकेएस सिस्टम क्या होता है। और उसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आज हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस भी यूनिट्स की तरह ही हैं, मतलब यूनिट्स जैसे हमने यूनिट्स पढ़े थे, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ होती हैं एंड ऑल। तो डायमेंशंस में भी आज हम वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, वही डिराइव्ड यूनिट्स, वही डिराइव्ड डायमेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन होती क्या है। ओके, अभी हमने जो डिराइव्ड मैंने आपको कराई थी डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एरिया है वो एक तरह की डिराइव्ड यूनिट है और वो लेंथ और ब्रेड्थ से मिलके बनी है, मतलब एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ भी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो एक तरह की क्या है, एक तरह की लेंथ ही है। तो अगर हम एरिया को करें तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया के अंदर लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है एल इंटू एल, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली एक एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसने 2 टाइम्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी एल, एक लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, अगर आपने पिछला लेक्चर जो है रिवाइज किया हो तो लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, सो उसमें से लेंथ जो है हमारे पास जो एरिया है उसने लेंथ को 2 टाइम्स होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक तरह की लेंथ ही है एक्चुअल में, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में है। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, जिसको आप हिंदी में लंबाई बोलते हैं, लंबाई इधर हो गई, चौड़ाई ऐसे हो गई, हाइट इधर हो गई, तो बेसिकली लेंथ ही है ये एक तरह की, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम का भी फिर क्या आएगा, एल क्यूब। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ने भी लेंथ को 3 टाइम्स होल्ड किया हुआ है, जिसमें जो सारी लेंथ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट आती है, जैसे मान लो स्पीड, तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है और लेंथ इसको हम लेट सपोज एल से लिख लेते हैं और टाइम है। ठीक है, तो स्पीड जो है हमारे पास किस से मिलके बनी है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड के अंदर जो है वो लेंथ एक बार मल्टीप्लाई हो रही है और टाइम एक बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमने टाइम को मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम -1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास, जैसे एरिया में हमारे पास आया एल स्क्वायर, वॉल्यूम में हमारे पास आया एल क्यूब, तो ये जो स्क्वायर हो गई और ये जो क्यूब हो गया, ठीक है, ये जो 2, 3 नंबर्स हैं इन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, एक्सेट्रा। आपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी हो गई। ओके, सो व्हाट डायमेंशंस क्या हैं, एरिया की जैसे हम बात करें तो एरिया की डायमेंशन क्या है, लेंथ 2 टाइम्स है। तो बेसिकली ये 2 क्या है, 2 जो है वो एरिया की, 2 इज डायमेंशन ऑफ एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, 3। सिमिलरली हमने अभी स्पीड पढ़ा था, तो स्पीड में लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1 एंड टी का डायमेंशन कितना है, -1। क्लियर, और माइनस का मतलब है कि वो चीज़ डिवाइड हो रही है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके सिंबल हैं, तो मैं आपको अभी बना के दिखा देती हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, okay, we have mass,
लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, and the last one is quantity of matter. 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। सिंबल्स क्या है हमारे पास? मास क्या हो गया m, l लेंथ का हो गया l, t का टाइम, करंट का एम्पियर a, बिकॉज एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसने करंट की इन्वेंशन करी थी इसलिए a, टेम्परेचर का कई बुक्स में केल्विन होता है और कई में थीटा भी होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का cd, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, स्मॉल m, ओके। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने m l t a ये सारे सिंबल्स लिख लिए, लेकिन ये सिंबल्स एक्चुअली डायमेंशंस नहीं बताते। मतलब अगर मैं मास को कहूँ कि मास इज़ m, डायमेंशन m, तो डायमेंशन, अब मैं मास की डायमेंशन की बात कर रही हूँ, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसके साथ ये ब्रैकेट लगाओ, दिस ब्रैकेट इज़ मस्ट। अगर आपने सिंपल m लिखा है तो m तो फिजिक्स के अंदर मास का सिंबल होता है, बट हम सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर हम मास के साथ ये ब्रैकेट लगा देंगे तो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ मास, ओके। सिमिलरली सभी के अंदर ये ब्रैकेट्स लगानी ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपका वो गलत माना जाएगा, वो आपका एक सिंबल माना जाएगा, वो आपका डायमेंशन नहीं माना जाएगा। Clear? We have 7 fundamental quantities: mass, length, time, current, temperature, intensity of light, quantity of matter, और इन सब के सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिंबल्स के साथ ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। ब्रैकेट ये बताती है कि आप उसकी डायमेंशन की बात कर रहे हो, आप उसके नॉर्मल सिंबल की बात नहीं कर रहे, ओके। तो अभी आपके जो सिलेबस हैं उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे डायमेंशंस हैं, जैसे एरिया और वॉल्यूम का हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एरिया, आपने एक चीज़ आपको और बता दूं, जितने भी डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं निकालने के लिए आपके सिलेबस के अंदर, आपने उनके फॉर्मूले याद करने हैं, आपने डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं याद करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी की डायमेंशन मान लो आती है MLT, ठीक है, -2, ठीक है। तो कई बार बच्चे को -2 की जगह बच्चा लगा लेता है ML2, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो गई। तो आप नॉर्मल सा फॉर्मूला याद करो और वहाँ से डायमेंशंस निकाल लो, 1 मिनट लगता है। तो सबसे पहले हम एरिया का कर चुके हैं, एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की भी L हो गई, ठीक है, ब्रेड्थ की भी L हो गई, L इंटू L 1 1 1 + 1 2, तो L 2, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो व्हाट इज L इज